नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सोनपुर में रामदीन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसके पास मिट्टी की झोपड़ी, फटे कपड़े और पेट भरने की रोज की जद्दोजहद थी। यही उसकी पहचान बन चुकी थी। उसकी पत्नी सीता मेहनती और सहनशील थी। दो छोटे छोटे बच्चे मोहन और गुड़िया स्कूल जाने का सपना देखते थे, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा सकते। वह अपने परिवार का पालन पोषण खेतों में मजदूरी करके करता था। रामदीन कभी कभी खुद से सवाल करता, क्या गरीब पैदा होना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? गांव के चौपाल पर अमीरों की हंसी और गरीबों की चुप्पी के बीच रामदीन अक्सर खामोश बैठा रहता। लोग कहते, किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। रामदीन के दिल में कहीं न कहीं यह विश्वास था कि किस्मत बदली जा सकती है, बस रास्ता नहीं पता था। एक दिन गांव के मेले में रामदीन मजदूरी कर रहा था। भीड़ में अचानक उसे जमीन पर चमकती हुई एक छोटी सी थैली दिखी। उसे उठाकर देखा तो उसमें सोने के सिक्के और कुछ चांदी के आभूषण थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मन में सोचा, इतने पैसों से तो मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे सीता की सीख याद आई, जो कहा करती थी, ईमानदारी ही सबसे अच्छा धन है। रामदीन ने मेला प्रबंधन को वह थैली सौंप दी। कुछ देर बाद पता चला कि वह थैली शहर के एक बड़े सेठ हरिनारायण की थी। सेठ ने रामदीन की ईमानदारी को देखकर और उसके सरल स्वभाव को देखकर रामदीन को इनाम देना चाहा, लेकिन रामदीन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, ईमानदारी कोई व्यापार नहीं। सेठ उसके शब्दों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामदीन का नाम और पता लिख लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद उस गांव में सूखा पड़ गया और फसल बर्बाद हो गई। गांव में भुखमरी की स्थिति बन गई। रामदीन की हालत और खराब हो गई। कई दिन ऐसे आए जब बच्चों को आधा पेट भोजन ही करना पड़ा। एक रात सीता ने सोते हुए रामदीन से कहा, अगर ऐसे ही रहा तो बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। यह सुनने के बाद रामदीन ने आकाश की ओर देखा और पहली बार जोर से कहा, हे भगवान, अगर परीक्षा लेनी है तो मेरी दो, मेरे बच्चों की नहीं। अगले दिन रामदीन ने फैसला किया, वह शहर जाएगा और गांव ने ताने मारे, शहर जाकर कौन सा राजा बन जाएगा। लेकिन रामदीन गांव वालों की बातों को नज़रअंदाज कर चुप रहा। शहर में उसे काम मिलना आसान नहीं था। कई जगहों से उसे निराश ही लौटना पड़ा। शहर में भटकते भटकते उसे एक छोटी सी किराना दुकान पर मजदूरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत, ईमानदारी और नम्रता, यही उसकी जी थी। दुकानदार उसकी ईमानदारी और उसके काम करने की लगन को देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ महीनों बाद उसने रामदीन को हिसाब किताब लिखना भी सिखा दिया। एक दिन वही सेठ हरिनारायण उस दुकान पर आए। उन्होंने रामदीन को देखते ही उसे पहचान लिया। उन्होंने दुकानदार से कहा, यह आदमी बहुत ही ईमानदार है। सेठ ने रामदीन को अपने गोदाम में काम करने का प्रस्ताव दिया और अच्छा वेतन देने का विश्वास दिलाया। यह सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। गोदाम में रामदीन ने कभी देर नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला। कुछ ही सालों में उसके पास बहुत सारा धन हो गया। उसने अपने गांव से सीता और बच्चों को शहर बुला लिया। बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवा दिया। मोहन डॉक्टर बनने का सपना देखने लगा और गुड़िया अध्यापिका बनने का। एक दिन गोदाम में बहुत घाटा हो गया।
सेठ को रामदीन पर शक आया। कई लोग उसके खिलाफ थे। सेठ ने सोचा क्यों न इसकी जांच कराई जाए। जांच में सच सामने आया। घोटाला किसी और ने किया था। रामदीन की ईमानदारी एक बार फिर सही साबित हुई। सेठ ने सबके सामने कहा, जिस दिन यह आदमी यहाँ से जाएगा उस दिन मेरा कारोबार भी डगमगा जाएगा। कुछ साल बाद सेठ ने रामदीन को साझेदार बना लिया। गांव का गरीब मजदूर अब एक सम्मानित व्यापारी था, लेकिन रामदीन का स्वभाव नहीं बदला। उसने गांव में एक गरीब बच्चों के लिए स्कूल खुलवा दिया, ताकि जो यह बुरे दिन उसने देखे हैं वह किसी और को ना देखने पड़े। एक दिन रामदीन अपने गांव लौटा। वही लोग, वही चौपाल, बस नजरिया बदल गया। लोगों ने आदर से उसका स्वागत किया। रामदीन ने कहा, मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, बस मेरी हालत बदली है। रामदीन ने बच्चों से कहा, धन से बड़ा कोई चरित्र नहीं होता और किस्मत से बड़ी कोई मेहनत नहीं। उस दिन सोनपुर गांव में यह बात फैल गई कि गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि परीक्षा है। जो ईमानदारी और धैर्य से मेहनत करे, इसे पार कर ले, उसका भाग्य खुद रास्ता बना लेता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसी ही कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।